हम कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उसका मैं यही चाहूँगा कि इस स्कीम को सुनने के बाद आप इसके जो लाभ हैं उसको अगर आप लोग पात्रता रखते हैं तो आप लोग उठाओ, या जो आपको और लगते हैं सर्वे में आपको उनको भी बताना है। तो सशक्त महिला योजना का जो कैंप था आज यहाँ पे हम कर रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी है कि आप लोग इतना समय से यहाँ पे बैठे हैं। तो वर्ष 2019 में जो बजट भाषण रखा गया था उसमें इसका जो है नामकरण रखा गया सशक्त महिला योजना। और हिमाचल प्रदेश में 11 साल से लेके 18 वर्ष की और 19 वर्ष से लेके 45 वर्ष, या लमसम में आप देखें तो 11 वर्ष से लेके 45 वर्ष की जो किशोरियाँ और महिलाएं हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है कि जो इन किशोरियों का और इन महिलाओं का क्या करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, उनका जो है आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना है और सामाजिक जो पहलू है वो भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये था इसका उद्देश्य। अब इस स्कीम के तहत जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रखे गए हैं जो फर्दर आप लोग इस स्पीच में सुन सकते हैं। तो आप लोग क्या देखिए कि तमाम जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उसको जागरूक करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। और अब मैं आता हूँ इस स्कीम के मुख्य लाभ क्या हैं। इस स्कीम के मुख्य लाभ क्या रखे गए हैं। नंबर 1 कि जो बेटी बीपीएल में या आईआरडीपी परिवार में या गरीबी रेखा से नीचे है उस बेटी को जिला में जो हमारे जिलाधीश हैं डीसी महोदय है उनके माध्यम से 5,000 रुपये, अगर वो हायर एजुकेशन जैसे कि MBBS BDS है ना या प्रोफेशनल कोर्स कर रही है और उसका नाम यहाँ से आप प्रस्ताव डालेंगे जो प्रधान या इसके सेक्रेटरी बने हुए हैं उसके माध्यम से, तो 5,000 रुपये का उसको जो वित्तीय सहायता दी जाएगी जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होता है। तो मैं बड़ा लाइन वाइज आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ये पहला मोटा इसका लाभ है 5,000 उसको मिलेगा जो BPL में बेटी है और हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन ले रही है। और स्वीकृति कहाँ से होगी, डीसी महोदय के माध्यम से प्रस्ताव हमारे इन मीटिंगों से जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 इसका लाभ क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह है SHG है ना, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है हमारे, उनके लिए जो है 35,000 रुपये सीड मनी के तौर पे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार महिला एवं बाल विकास निदेशालय के माध्यम से उसको प्रोत्साहन के तौर पे दिलवाती है। नंबर 2 का लाभ स्वयं सहायता समूह के लिए 35,000 का सीड मनी दी जाती है। नंबर 1 शर्त क्या है इसकी कि वो स्वयं सहायता समूह बैंक के साथ जुड़ा हो, आपसी लेन देन इनका हो है ना, और उनका जो है अच्छी जो प्रोडक्टिविटी का काम कर रहा हो, ऐसे कुछ शर्तें रखते हैं। और ये लाभ जो है हमारे ब्लॉक में एक जो छांट के SHG को दी जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है इसका सशक्त महिला योजना का दूसरा लाभ 35,000 रुपये। अब तीसरा इसका लाभ क्या है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग क्या है, जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको जो प्रोत्साहन करने के लिए इसमें प्रोविजन रखा गया है, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 5 जो इस ड्राफ्ट में लिखा गया है कि जो SHG है या इस प्रकार के जो मेंबर है वो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन कौन से प्रशिक्षण, जैसे कि सॉफ्ट टॉय जैसे टेडी वगैरह बनाने हैं वो बनाएंगे, फिर इसको जो है जिला में जो कमेटी बनी है परचेज कमेटी वो खरीदेगी। और जैसे मुरब्बा पिक्कल और जैसे आप जूट के बैग बनाने हैं आप लोगों ने, और रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल का कुछ ऐसा काम करना है उसके बारे में जो हमारे जैसे नाबार्ड ITI या स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके सहयोग से जो है हमारा जो विभाग और सरकार इसमें जो है आप लोगों को ट्रेनिंग दिलाएगी निःशुल्क। अब शर्त क्या है इसके लिए कि आप लोगों को जो लिखित में जो प्रस्ताव डालना पड़ेगा, अपनी जो है अर्जी जो है विभाग को देनी पड़ेगी। ये ऐसी ही मीटिंग से जैसे आज भी दे सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको 3 मुख्य पॉइंट इसके बताया और ये स्कीम में जो है सारी बात है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी इसमें जागरूकता का बात है, अभी हम उसमें आएंगे। क्योंकि आज अगर मैं शुरू फाइनेंशियल लिटरेसी में ही करता तो ये स्कीम क्या है, इसका नाम क्या है, क्यों बनाई गई, ये आप लोगों को जानकारी नहीं होती। तो इसलिए मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको सशक्त महिला योजना का दिया। और सशक्त महिला योजना का जो ढांचा क्या है, इसमें हमारे 15 सदस्य हैं, जिसमें हमारे प्रधान साहिबा यहाँ बैठी हुई है, ऐसे मेंबर हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है पंचायत की वो इसकी मेंबर हैं, और ANM और आशा भी इसमें जो सम्मिलित है मेंबर के तौर में। और एक जो है वार्ड सदस्य जो है महिला अगर हैं तो वो भी इसके सदस्य हैं, पुरुष ही हैं वहाँ पे तो फिर पुरुष ही रखना पड़ेगा। तो ये एक कमेटी है इसकी, और सुपरवाइजर के तौर पे हम लोग इसको काम कर रहे हैं। लेकिन सशक्त महिला के अंतर्गत हम लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से गवर्नर के ऑर्डर हैं कि हम लोग सशक्त स्त्री अधिकारी के तौर पे आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं।
हमारे देख रेख में कार्यक्रम होगा और इसमें आप लोग ऐसी जानकारी लेके जो अपना विकास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जो सशक्त महिला योजना है इसका एक कंसेप्ट अपने माइंड में लेके गए हैं और आप फर्दर अपने गांव परिवेश में भी बताएंगे कि आंगनबाड़ी विभाग में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार की स्कीम चलाई जा रही है, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य और 3 मुख्य जो मैंने आपको लाभ बताए हैं। क्योंकि हमने कोई यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं करनी है कि आप लोग इन बड़ी डिटेल में आपको जो कंक्रीट इसकी जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझे होंगे और इसका लाभ आप उठाने में अपना प्रयास करेंगे। अब हम आज की जो मीटिंग है उसके उद्देश्य में आ जाते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो था फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करके यहाँ पे आप इसका ज्ञान वर्धन करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी या हिंदी में इसको बोले तो जो आर्थिक जो है शिक्षा क्या है ना, क्या साक्षरता है। तो अब इसके बारे में देखो क्या हो सकता है। आप सभी जो जागरूक हैं, हम लोग पहली क्लास से लेके कॉलेज तक पढ़ते हैं, है ना, और कॉलेज के बाद भी जो बड़ी डिग्रियाँ हैं उनके लिए भी पढ़ते हैं। सही मायने में देखें तो हम कम से कम जो है 20-22 वर्ष जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कईयों ने की है, कई कर रहे हैं, कईयों के बच्चे हैं ये भी करेंगे। आप सभी ने भी पढ़ाई की है। ये हमने क्या किया, पढ़ाई की और किस लिए की पढ़ाई कि एक तो हमने सीखना है, अच्छे इंसान बनना है, ये शिक्षा का महत्व होता है या दायित्व होता है। दूसरा इसके पीछे एक चीज़ छिपी रहती है जो आज की हमारी मीटिंग में अंदर की बात है, फाइनेंस। कोई भी आप लोग जो है विकास करना है तो उसमें अर्थ, धन, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। या जो हमारी जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी पैसे से ही आता है। अब मैंने बात कही कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों ने की है। आप लोग देखें कि आप लोग बावजूद, आप लोगों ने जितनी भारी शिक्षा लेने के बावजूद भी आपको रोजगार नहीं है। उसके कई कारण हैं, उनकी तरफ हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या जो हमने शिक्षा ली, क्या उससे हमको पैसा मिल रहा है। यही फाइनेंशियल लिटरेसी है। आप साक्षरता की बात करते हैं, एजुकेशन लिटरेसी की बात करते हैं कि हिमाचल का इतना लिटरेसी रेट है, इतना है, मतलब इतने जागरूक, इतने पढ़े लिखे हैं। क्या कभी आपने इस फाइनेंस लिटरेसी की बात सुनी होगी? मैं इतना ये करता हूँ कि आप पढ़ा लिखा समाज, आप लोगों ने इंटरनेट इस प्रकार की जानकारी सुनी होगी, पर फिर भी चलो जिसने नहीं सुनी होगी उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इस चीज़ को बड़ा आप सुनिश्चित करें कि और औरों को भी बताएं जो अब उम्रअंदाज हो रहे हैं, वो तो एक उनका अपना रहता है, लेकिन जो अभी हमारे ग्रोइंग एज पे जैसे महिलाएं हैं हमारी, और जो बेटियां हैं और जो बच्चे हैं, इनके लिए आप इस शिक्षा को ले जाएं। हमारे जितना भी हम लोगों ने शिक्षा ली है वो तो जरूरी है। मैंने बात कही आपकी, मैंने बात कही क्या आप लोग एक बीएड करने के बाद, एक आप लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, एक एमबीबीएस करने के बाद, चलो कुछ ऐसे प्रोफेशनल जो तो नौकरी पैसा प्राइवेट में कमा रहे हैं, क्या और जैसे कोर्स हैं जैसे शिक्षक आप पैसे कमा रहे नहीं। एक बात, अब मैं आ जाता हूँ सीधा मुद्दे पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी एक शिक्षा है जिसको जानने के उपरांत आप अपने फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, अपने जो धन को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है उसको समझ सकते हैं, सही तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं, सही तरीके से आप लोग जो है अपना जो है आर्थिक सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। कब? जब शिक्षा के साथ आप लोगों को आर्थिक शिक्षा की भी जानकारी हो। आप अपने मन पे झांक के देखें और मैं भी अपने मन पे झांक के देखूं कि हम लोगों ने जितनी भी शिक्षा ली है, क्या आप लोगों को भी ये बताया कि आपने सेविंग कैसे करनी है? क्या आप लोगों को बताया कि कौन सा खाता खोलना आपके लिए जरूरी है? क्या आप लोगों को बताया कि आपके पास जो बहुत सारे पैसे उसको आपने किस प्रकार से प्रबंधन करना है? नहीं। हम किसी एजुकेशनल शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें हमको वही जो किताब का सिलेबस से परे हमको नहीं बताया गया है। ये हमारी क्या है, लैक ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी बोल सकते हैं कि along with this educational policy या educational system there should be the provision of financial literacy, financial education among the students of Indian culture। है ही नहीं, किसी को नहीं पढ़ी थी, मैंने सिलेबस कर दिया, दैट्स इट, वो ठीक है। पर कई